तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचैन डिंगक्विन यू पर अटैक करते हुए उसे मार देता है। अब यह देखते ही लिसान गुस्से में क्वेंचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्वेंचैन उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते ही लिसान अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने सबसे खतरनाक टेक्निक से क्वेंचैन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी क्वेंचैन अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके लिसान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर घायल कर देता है। और अब वह अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करते हुए लिसान को भी मार देता है, जिसके बाद वह सभी लोगों को बाय बोलते हुए वहां से चला जाता है। वहीं खड़ा वह ओल्ड मैन और सांगुआन क्वेंचैन की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं क्वेंचैन ने यहाँ पर अकेले ही लिसान और डिंगक्विन यू दोनों को ही मार दिया। आखिर क्वेंचैन कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी ओर हमें मोली को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा घायल हालत में अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, यह सब कुछ क्वेंचैन की वजह से हुआ है। उससे फाइट करने में मेरी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद छोटे मोटे मॉन्स्टर्स भी मुझे घायल कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद क्वेंचैन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से अब मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ। अब वह चलते चलते एक केव में पहुँच जाता है और अब वह उस केव को देखते हुए सोचने लगता है, आखिर यह किस तरह की जगह है। सेक्ट मास्टर ने मुझे इस केव के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। तभी उसके पैरों में कुछ चुभता है, जो देखकर मोली बोलने लगता है, आखिर यह किस तरह की चीज है जो मेरे इमॉर्टल बॉडी को यहाँ पर हर्ट कर रही है। और अब वह जमीन के अंदर से एक जेड बॉटल को बाहर निकालता है और अब वह उसे देखते हुए सोचने लगता है, इस बॉटल को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कीमती जेड से बनाया गया है, तो कहीं यह कोई ट्रेजर तो नहीं। और यह बोलते हुए वह उस बॉटल के ढक्कन को खोल देता है। तभी उस बॉटल के अंदर से काफी तेजी से रेड फॉग बाहर निकलता है और हंसते हुए बोलने लगता है, फाइनली हजारों सालों के बाद मैं यहाँ पर आजाद हो ही गया। और अब वह फ्यूम सीधा मोली की बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसके सोल सी में पहुंचते ही वह एक डीमन में बदलते हुए बोलता है, मैं सच में काफी ज्यादा लकी हूँ। आजाद होते के साथ ही मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी मिल गई। तभी उसकी नज़र सोल सी में मौजूद सिल्वर सीड पर पड़ती है और अब वह सिल्वर सीड उस डीमन को मोली की बॉडी से बाहर धकेलने लगता है, जो देखकर वह डीमन गुस्से में बोलता है, आखिर यह कैसे हो सकता है। इतने सालों के बाद मैं यहाँ पर आज़ाद हुआ और मुझे एक परफेक्ट बॉडी मिली, पर इस बॉडी में पहले से ही सिल्वर सीड का कब्जा है। और अब वह सिल्वर सीड उसे मोली की बॉडी से बाहर फेंक देता है। तभी वह डीमन दोबारा से उस जेड बॉटल के अंदर चला जाता है। तभी मोली गुस्से में बोलता है, आखिर तुम हो क्या। तभी वह डीमन हंसते हुए बोलता है, मैं एक एशियंट डीमन लॉर्ड हूँ और मुझे द रेड फ्लेम डीमन के नाम से जाना जाता है। और बच्चे, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर मुझसे मिलने का मौका मिला। अब रेड फ्लेम डीमन का नाम सुनते ही मोली काफी ज्यादा डर जाता है और उस बॉटल को फेंकते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वह डीमन मोली को रोकते हुए बोलता है, बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पर डेमोनिक कल्टीवेशन है और तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन है वह मेरे ही क्लैन की है। इसका मतलब मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। पर मुझे यह देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे क्लैन के होने के बावजूद तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो। पर अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें पावरफुल बना सकता हूँ। मेरी मदद से तुम दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन बन जाओगे। मोली बोलता है, आखिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूँ। रेड फ्लेम डीमन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ़, अगर तुमने आज यहाँ पर मेरी मदद नहीं ली तो फ्यूचर में तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है। और तो और अभी तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि जल्द ही तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद पैरासाइट सीड तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा। पर अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिला लो तो तुम्हें उस पैरासाइट सीड की भी पावर मिल सकती है। यह सुनकर मोली को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी रेड फ्लेम डीमन उसे बताता है कि
तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद सीड कोई नॉर्मल सीड नहीं बल्कि एक डेमोनिक सीड है और उसके अंदर मौजूद डीमन धीरे धीरे ग्रो होकर तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा। यह सुनकर मोली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ पर पावरफुल बनने में मदद करोगे? रेड फ्लेम हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मोली बोलता है, पर मैं यहाँ पर तुम पर यकीन क्यों करूँ? रेड फ्लेम हंसते हुए बोलता है, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बच्चे हो, तो फिर क्यों ना हम यहाँ पर एक डील करें। तुम मुझे अपने खून की कुछ बूंदें दोगे और इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। और तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद जो सिल्वर डीमन है वह जल्द से जल्द तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करना चाहता है, पर अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो वह तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और फिर तुम उसकी पावर का भी यूज कर पाओगे। यह सुनते ही मोली अपनी उंगली को काटकर रेड फ्लेम को एक बूंद खून देता है। अब उस खून को पाकर रेड फ्लेम काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है, फाइनली इतने सालों के बाद ब्लड को टेस्ट करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और तभी उस जेड बॉटल के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होते हुए मोली के बॉडी के अंदर जाने लगती है और अब मोली उन सभी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। यह देखकर रेड फ्लेम हंसते हुए बोलता है, तो अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुम्हें यहाँ पर कितना पावरफुल बना सकता हूँ। और अभी जो पावर तुमने अपने अंदर एब्जॉर्ब करी वह पावर 1% से भी कम थी, तो तुम समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और मैं पिछले 10,000 सालों से इस जेड बॉटल के अंदर कैद था, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। तो अब इस जेड बॉटल के अंदर तुम मेरे लिए खून कलेक्ट करो और इसके बदले मैं तुम्हें पावर दूंगा। यह सुनकर मोली काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए बोलने लगता है, इस डीमन के थोड़े से ही पावर से मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके मार्शल किंग रेलम पर पहुँच चुका हूँ। तो क्वीन चैन, तुम बस यहाँ पर कुछ दिनों इंतजार करो, मैं जल्द ही दोबारा तुमसे मिलूंगा और तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।